हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। वेलकम टू जीके फॉर यू। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसकी ये फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ब्रीफ में कि हम आज पूरी क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की हम इसमें कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे और हर एक मेथड्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कैसे वो होती है, कैसे हम क्वेश्चंस को उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। राइट, और ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, 8वां अजूबा भी बोलते हैं दुनिया का। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो देखिए, आप थोड़ा जानते होंगे, जितना भी अगर कोई लोन वगैरह लेता है बैंक से, ठीक है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया और उसे 2 गुना ज़्यादा, 2.5 गुना ज़्यादा वो लोग पे करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, इतनी दर्दनाक चीज़ है, मतलब लोगों की अच्छे तरीके से समझ लो वाट लगा देती है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार अगर आपने लोन लिया है बैंक से और वो लोन चुकाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। मतलब लोन लिया है, मान के चलो 4 लाख का, और आप दे रहे हो 8 लाख रुपए बैंक को। पूरा जब इंस्टॉलमेंट भरते भरते जब एकदम लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, आप कैलकुलेट करना कभी। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी, देखा जाए तो बोल सकते हैं ऐसी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मेथड्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मेथड्स हैं इसकी। तो सबसे पहले हम मेथड्स, मैं आपको बताता हूं, 5 मेथड हैं इसकी। देयर आर 5 मेथड्स। राइट, पहली मेथड है जो कि फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड है। राइट, जो फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसके थ्रू इसको सॉल्व करें। दूसरी मेथड है वो ट्री मेथड है, ट्री मेथड है। दूसरी जो मेथड है वो ट्री मेथड है। ठीक है, अब ये क्या होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी है इफेक्टिव रेट मेथड। राइट, उसके बाद जो मेथड है फ्रैक्शन एंड रेशियो मेथड। राइट, फ्रैक्शन प्लस रेशियो, जैसे भी अगर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये मेथड कहाँ कहाँ पे कब कब यूज होंगी। फ्रैक्शन प्लस फिफ्थ जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड। ये 5 मेथड हैं। हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम बिल्कुल फॉर्मूला मेथड से नहीं करेंगे और ना ही परसेंटेज मेथड से करेंगे, हम करेंगे इन तीनों मेथड से सॉल्व। राइट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। अब ये होता है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपका बिल्कुल 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा, जब अगर आपको रेट फ्रैक्शन में मिल जाए, या फिर यहाँ पर रेट अगर आपको ऐसी कुछ मिल जाए 16/3%, या फिर आपको जो ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आप ईयर, आपको जो टाइम जो है वो मिल जाए 2 ईयर 3 मंथ ऐसे कुछ मिल जाए, या फिर 2 ईयर 73 डेज ऐसा कुछ मिल जाए, तो आपकी आराम से ये मेथड आपकी एकदम पूरी फेल हो सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। राइट, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल ये डिस्कस करेंगे नहीं ये मेथड। इसको मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि फॉर्मूला से आप सॉल्व करें क्वेश्चन, क्योंकि होंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ट्री मेथड, हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव रेट मेथड, हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन प्लस रेशियो मेथड। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको हम जैसे मतलब जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे इनका। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता कैसे है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये मेथड आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम फिर आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है। इसमें नॉर्मली देखा जाए तो एक कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट होती है, जो हर साल वही इंटरेस्ट रेट लग रही होती है। इसमें कुछ मतलब देखा जाए तो अलग नहीं होता। जैसे कि मान के चलो 10,000 रुपये पे
अगर 10% की इंटरेस्ट रेट के साथ 2 साल के लिए पैसे दिए गए 10,000 रुपये, तो क्या होगा फर्स्ट ईयर में? क्या होगा सबसे पहले तो पहले साल में भाई देखा जाए तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, तो वो तो थे ही, ठीक है, प्लस 10% रेट यानी 100 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया प्लस हो गया, तो कितना आ गया 11,000 रुपया देने हैं, 11,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे साल के कितने हो जाएंगे 11,000 में 1,000 और इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 12,000। तो इसमें कुछ नहीं था, ये सिंपल होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है। बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मान के चलो बोला गया है 10,000 रुपया 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 साल के लिए उधार दिए गए, तो अब क्या होगा? पहले साल का अगर आप निकालोगे तो देखो पहले साल में कुछ नहीं होता है। पहले साल में तो जो इंटरेस्ट है वो जो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लग रहा था उतना लगेगा, लेकिन दूसरे साल से यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम शुरू होता है। कैसे? 10,000 रुपया है, 10% लगा, 1,000 रुपया प्लस हुआ, तो आ गया कितना 11,000 रुपया पहले साल का हो गया। दूसरे साल में क्या होता है, बोलते हैं कि जो 10% इस पे लगा रहे थे वो तो तुम दो ही, वो तो तुम हमें 1,000 रुपया वो तो दो ही, वो 10,000 रुपया ये प्लस हुआ है, तो जितना ये मूलधन है प्रिंसिपल ये तो हो गई, इस पे जो 10% लग रहा था वो तो हमें चाहिए ही चाहिए बोलता है। उसके अलावा जो ये तुमने पहले साल में जो ब्याज दिया ना उस पे भी ब्याज हमें चाहिए, ठीक है, उस पे भी हमें ब्याज चाहिए, ऐसा होता है। अब इस पे भी अगर 10% 1,000 का निकालोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो टोटल कितना हो गया? दूसरे साल का टोटल कितना हो रहा है 12,000 कितना हो रहा है 12,100 रुपया ये हो रहा है, ये दूसरे साल का हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे साल का हो गया, मतलब 12,100 रुपया। अगर आप देखो कि 12,100 रुपया हो गया, ठीक है, ये पहले अगर 1 साल के लिए देते तो इतना लगता, अगर 2 साल, ये दूसरे साल का है, लेकिन अगर आप टोटल निकालोगे इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट और मूलधन प्लस, यानी कितना हो गया, ये 1,210 इंटरेस्ट आया दूसरे साल का, पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 था, टोटल आ गया 1,310 रुपये इंटरेस्ट लग गया। लेकिन नॉर्मल यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लग रहा था? यहाँ पे लग रहा था नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा था 2,000 रुपया 2 साल का इंटरेस्ट, यहाँ पे लग रहा था 2,000 रुपया 2 साल का इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर लग रहा है इंटरेस्ट 1,310। इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्याज पे ब्याज लगता है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल पे तो ब्याज लग ही रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना उस पे भी आपका ब्याज लग रहा है, ये डिफरेंस है इसमें। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। तो टोटल जो पे करना पड़ेगा वो टोटल पे करना पड़ेगा 10,000 प्लस 1,310, तो ये 13,000 नहीं ये पे करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 11,310 रुपया, ये पे करना पड़ेगा, राइट। सॉरी एक जगह मिस्टेक हुई है, मिस्टेक क्या हुई है वो ये है कि दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था, वो 1,210 नहीं था, वो था 1,100। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 2,100, है ना। तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा 12,000, ये 12,100 रुपया ये पे करना पड़ेगा। हाँ, तो एक मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर देखो टोटल इंटरेस्ट कितना था, यहाँ पर 2,000 रुपया पे करना पड़ रहा था 2 साल का, लेकिन यहाँ पर 2,100 रुपया पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दूसरे साल का यहाँ पर इंटरेस्ट था उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है ना ये इस पर भी इंटरेस्ट लगा। ये पहले साल का तो ऐड हुआ ही हुआ है, दूसरे साल का भी ऐड हुआ, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आगे हम जो मेथड डिस्कस करेंगे उनके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कौन कौन सी मेथड्स हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं मेथड से एक करके डिस्कस करना। तो करते हैं शुरू, राइट। सबसे पहली मेथड हम डिस्कस करेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड डिस्कस करेंगे। ट्री मेथड है कि मान के चलिए 10,000 रुपये 10% की रेट पे 3 साल के लिए उधार दिए गए। अब इनका अपन को ट्री बनाना है। सबसे पहले अपन फर्स्ट ईयर का बनाएंगे, पहले साल का, फिर दूसरे साल का और फिर तीसरे साल का ट्री बनाएंगे। कैसे करते हैं इसको देखते हैं।
सबसे पहले फर्स्ट ईयर, पहले साल में क्या होगा, 10% लगेगा 10,000 का, तो वो तो 1,000 रुपया लगेगा, ये तो है ही, ये कहीं नहीं गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं दूसरे ईयर में क्या बोल रहे हैं कि भाई दूसरे साल में क्या होगा, मैंने आपको बताया है जो इंटरेस्ट जितना दे रहे थे नॉर्मल वो तो लगेगा ही लगेगा, दूसरा जो इंटरेस्ट आपने पहले साल में दिया है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, जितनी रेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले साल का तो जो है मतलब दूसरे साल में क्या बोलेंगे कि भाई 1,000 रुपया तो हमें दे ही दो, वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, 1,000 रुपया तो चाहिए ही चाहिए हमें। उसके बाद बोलेंगे कि जो इंटरेस्ट आपने पहले साल में दिया उस पर भी आप हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो 1,000 रुपये का 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 रुपया। तो ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल में बोल रहे हैं कि आप पहले साल का हमें 1,000 रुपया तो दे ही दो। ठीक है, उसके बाद जो मतलब पहले साल नहीं, जो आपने एक्चुअल में जो इनिशियल में जो 10% जो लगेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए इनको। पहले साल में जो आपने 1,000 रुपये इंटरेस्ट लिया उस पर भी हमें इंटरेस्ट दो, तो ये चला गया। दूसरे साल में जो आपने 1,000 रुपया लिया उस पर भी इंटरेस्ट दो, उसके बाद आपने 100 रुपया और लिया उस पर भी इंटरेस्ट दो। तो भाई 100 का एक जीरो कम करते जाना है ना, 10% निकालना है, तो ये आ गया। अब टोटल अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो इसका तो ये 1,000 आया ही आया पहले साल का। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया, 1,100 आया। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया, ये 1,000, ये 1,100, ये 1,200, ये 10, ये 1,210 आया, ये आ गया। आप अगर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा अपना 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, इसको आप प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका 3,310। ये 3 साल का टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया, सबसे पहले तो भाई ये तो कंपलसरी ये पहला आया, इसका ये 10%, इसका 10%, फिर इसका 10%, ये एक एक करके निकाला हमने। आप चाहें तो 1,000 रुपये का 10%, 100 रुपया जोड़ दो तो 1,100 हो गया। 1,100 का आप टोटल 10% निकाल लो ना, और उतना उसमें जोड़ दो। 1,100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 110। 1,100 रुपया पहले से ही दे रहे थे, 110 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1,210। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट यहाँ पे इसका 10% निकाल के ऐड कर दो, प्लस 10% ऐड कर दो, इसमें भी प्लस 10% ऐड कर दो इसी का, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 4th ईयर का भी आप चाहें तो यहाँ पर 4th ईयर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 4th ईयर का भी निकाल सकते हैं। 4th ईयर का क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई जो 1,000 की पत्ती है वो तो लगी गई, 1,000 रुपया तो इसका लगा ही, फिर इस 1,000 का यहाँ पर 100 रुपया लगा। ठीक है, फिर इस 1,000 का यहाँ पर 100 रुपया लगा। ठीक है, फिर इस 1,000 का यहाँ पर 100 रुपया लगा, फिर इस 100 का 10 रुपया लगा, फिर इस 100 का 10 रुपया, फिर इस 100 का 10 रुपया, और फिर इस 10 का 1। इसको आप जोड़ लो, ये 1,300, ये 1,330 और 1,331, ये चौथे साल का इंटरेस्ट इतना आ गया। अगर आप इसमें 1,331 और प्लस कर दोगे तो ये आपके 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये 4 साल का इंटरेस्ट आ गया, इतना पे किया। मतलब 10,000 रुपये अगर आप 4 साल के लिए 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हो या फिर दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, 4,641। मतलब आपको रिटर्न में 14,641 रुपया मिलेगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट पे देते तो सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल में सिर्फ कितना आता, सिर्फ 14,000 आता, लेकिन 641 रुपया क्या क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो लगा वो क्या लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो ये है ट्री मेथड, ये है ट्री मेथड, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आप ये अगर इतना ना करके आप डायरेक्ट देखो, समझना तो जरूरी है कि एक्चुअल में आया कहाँ से ये, इसलिए मैंने आपको पूरा करके बताया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखें तो 1,210 का अगर आप 10% निकालें और उसमें ही ऐड कर दें तो 1,210 का 10% कितना आएगा, वो आएगा 121। 121 को अगर आप 1,210 में ऐड करेंगे तो वो सिंपल सी बात है 1,331 आ जाएगा। तो ऐसे है। ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ट्री मेथड्स के। ट्री मेथड के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि मान के चलो 20,000 रुपया आपने दिए 10% की रेट पे 3 साल के लिए। इसको करके देखिए, आप लोग भी करके देखिए, मैं तो कर ही रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो भाई पहले साल में इंटरेस्ट लगा 20,000 पे 10%, यानी 2,000 रुपया तो लगा ही लगा पहले साल में, इसमें कोई अलग बात नहीं है। सेकेंड ईयर में क्या लगा भाई, 2,000 रुपया तो वो चाहिए ही था उनको, इस 2,000 का भी 10% यानी 200 रुपया ये भी लग गया। तीसरे साल में भाई उनको क्या चाहिए था, 2,000 रुपया पहले वाला तो
जो लग ही रहा था वो तो चाहिए ही चाहिए उनको। इस 2000 का उन्होंने 200 लिया, इस 2000 का भी 200 लिया और इस 200 का भी 20 लिया उन्होंने। टोटल आप कर लो इनको, टोटल आप करोगे तो ये तो पहले साल का 2000 था, ये 2000 रुपया, दूसरे साल का 2200 और तीसरे साल का कितना आया 2420। ठीक है, अगर आप तीनों ईयर का क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 2000 आप उसमें 2200 और जोड़ दो, उसके बाद उसमें 2420 और प्लस कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट लग रहा है। अगर 20,000 रुपया कोई 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए अगर कोई किसी को दे तो उसको रिटर्न में 6,620 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 26,620 रुपये उसके हाथ में आएगा टोटल मिश्र धन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये ट्री मेथड थी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आगे हम, ये तो मैं आपको एक छोटा सा एक बता रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब की सब चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी, तो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्री मेथड है। ट्री मेथड हमें कब यूज़ करना है, ट्री मेथड हमें तब यूज़ करना है जब रेट हमें क्या दी हो, रेट हमें फ्रैक्शन में दी हो। रेट हमें कैसी दी हो, फ्रैक्शन में, और जो टाइम दिया हो, टाइम हमें कैसा दिया हो, मंथ में या डेज में, हमें तब यूज करनी है ट्री मेथड। ठीक है, तो ये ट्री मेथड हो गई। अगली मेथड डिस्कस करते हैं। अगली मेथड क्या है, अगली मेथड है, चलो हम एक और मेथड डिस्कस कर ही लेते हैं जो कि हम नहीं करने वाले थे लेकिन हम कर लेते हैं उसको, दैट इज परसेंटेज मेथड। क्या हो गया यार, परसेंटेज मेथड क्या है। परसेंटेज मेथड आप जब कह सकते हो जब आपको जो रेट जो है बहुत इजी दिया हो, एग्जैक्ट रेट दिया हो, इजी दिया हो, आप कह सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि 10,000 रुपया दिया 10% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो हमें इसका अगर मान के चलो मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, वो क्या नाम, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10,000 रुपया 3 साल के लिए दिया तो 110% पहले साल का हो गया, जितना आया उसका भी 110% निकालना है तो ये दूसरे साल का हो गया, जितना आया उसका भी 110% निकालो तो ये तीसरे साल का हो गया। इसको आप कैंसिल करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 0, ये तीनों कट गए, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 1 0, ये हो जाएगा 1331 0, मतलब ये आ गया अमाउंट। अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज मेथड तब यूज होती है जब रेट इजी दिया हो, तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप 110% ना रखे, अगर 10% भी रखते तो डायरेक्ट आपको निकलता क्या, डायरेक्ट आपका निकलता 3,310 रुपया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, सॉरी एक्चुअली अगर आप 10% रखेंगे तो नहीं निकलेगा, आपको पहले अमाउंट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या निकलेगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। कब, जब आप उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, अगली मेथड डिस्कस करते हैं। अगली मेथड सही है, उसका नाम है रेशो मेथड, राइट। रेशो मेथड, रेशो मेथड क्या बोलती है वो देखते हैं। रेशो मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, जब रेट जो है फ्रैक्शन में दिया हो। रेट किस में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो। ठीक है, जैसे कि रेट फ्रैक्शन में कैसे, कि सबसे पहली बात तो चलो हम सिंपल सा लेके चलते हैं कि जो हम लेके चल रहे हैं उसी को ही लेके चलते हैं, जो हम कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 10,000 रुपया 10% की रेट पे 3 साल के लिए दिया, तो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, वो होती है 1/10, नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है इंटरेस्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीचे होता है, ऊपर होता है इंटरेस्ट। तो हम अब रेशियो बनाएंगे, किस किस के बीच में रेशियो बनाएंगे, प्रिंसिपल टू रेशियो बनाएंगे हम अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 10 है, 10 से 1 बढ़ रहा है 11। ये देखो इंक्रीज डिक्रीज वाला ही सेम है, वैसे ही हम करते थे। अब ये 3 साल तक हमें बढ़ाते जाना है, 10 से 11, ये भी 10 से 11, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आ गया और ये आ गया 1331।
तो जो इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट देखो कितना हो रहा है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना आया 331। ये उसकी एक रेशियो की वैल्यू आई है इंटरेस्ट की। आप देखो एक्चुअल में हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, 10,000, तो 10,000 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और उसमें 331 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अगर 331 जगह आप 1331 रखेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा। ये तो हम पहले भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3310, यहाँ पर ये आ जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेशो मेथड है, ये तब काम आएगी जब आपका रेट जो है फ्रैक्शन में दिया हो। क्लियर है? ओके, ये वही इंक्रीज डिक्रीज वाले जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ये उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आध इसका एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। हम और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि 16/2/3% पे कोई अमाउंट दिया है, मान के चलो 10,000 दिया है। ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, तो हम सबसे पहले 16/2/3% का क्या रखेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका। ठीक है, एक सेकेंड, 16/2/3 का परसेंट का जो कितना होता है वो होता है 1/6 होता है। 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ये अमाउंट कुछ और रखना पड़ेगा। हाँ, इसको 10,000 नहीं लेते हैं प्रिंसिपल को, हम इसको ले लेते हैं 108, 10,800 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन फिट बैठेगा। तो ये हमें पता है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है इंटरेस्ट। तो हमें अब बनाना है रेशियो प्रिंसिपल टू अमाउंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल टू अमाउंट रेशियो बनाना है, तो 2 साल के लिए, वो भी 6 से 7 हो गया, फिर 6 से 7 हुआ, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36, ये आया 49। तो हमें पता है 36 का हमें कितना दिया है वैल्यू, यहाँ पर 1080 दिया है, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटरेस्ट, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 13। तो एक्चुअल में 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटो, ये 3 बार कटेगा, ये हो जाएगा 3900, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर हुआ होगा आप लोगों का? ओके, ऐसे करना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ मेथड्स ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे तब आपको और समझ में आएगा और मज़ा आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मेथड्स को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्टिव रेट मेथड। इफेक्टिव रेट मेथड का पूरा एक चार्ट बनता है, रेट चार्ट बनेगा यहाँ पर पूरा एक, राइट? ओके, रेट चार्ट बनेगा पूरा यहाँ पर, राइट? जैसे कि हाँ, और ये कब यूज होगी, जब एग्जैक्ट रेट दिया हो। जैसे कि 2% दिया है, 5% दिया है, 10% दिया है, अगर एग्जैक्ट रेट दिया है तो ये मेथड यूज होगी। हम रेट चार्ट बनाएंगे, मान के चलो 10%, यहाँ पर हम कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल का धनराशि कुछ भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 3 साल के लिए लेंगे। 10% के हिसाब से हम 3 साल के लिए लेके चल रहे हैं कि हमें रेट चार्ट बनाना है इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ईयर, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? और यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम लिखें पहले साल के लिए, तो कम सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो तो 10% ही होगा। और फर्स्ट के लिए हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए 10% ही होता है। ठीक है, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। ये तो हमें फर्स्ट ईयर में कुछ क्लियर है ये तो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% ही है। सेकेंड ईयर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगना चालू होता है, ये मैंने आपको बताया है।
तो सेकंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भाई 10% पहले से 10% और हो जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट 20% हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला ये 20% तो ये चाहिए ही चाहिए, प्लस जो लास्ट में जो इंटरेस्ट था उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगाओ। 10% अगर आप 10% का निकालोगे तो कितना आएगा? 1%। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो जाएगा 21%। क्लियर है? ये 21% हो गया। तो डिफरेंस आप निकालोगे तो डिफरेंस कितना आया? 1%। तीसरे साल के लिए आप जाओगे तो तीसरे साल में ये 30% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलेगा 30% तो वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट 10% लगाओगे 10% पे, तो 1% वो चाहिए। दूसरे साल का जो आपने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर भी 10% लगाओ, यानी कितना? 21% का अगर आप 10% निकालोगे तो कैसे निकलेगा? इस पे एक यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वो आएगा 2.1। तो 2.1 टोटल करोगे इसको तो कितना होगा? ये होगा 30 और 31 और 2 33.1%। डिफरेंस करोगे तो वो आएगा कितना? 3.1%। ये आएगा। फोर्थ ईयर का भी निकाल सकते हैं। ये 40% हो जाएगा। ये कितना होगा? सबसे पहले तो ये 40% तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस ये 1% जुड़ेगा, 2.1% जुड़ेगा, प्लस इसका 3.31% इसका आ जाएगा। एक डेसिमल यहाँ पर करना है अपन को। तो ये टोटल कितना आएगा? ये आएगा 40 और 3 43 और 2 45 और 1 46, 46 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 46.41। ये फोर्थ ईयर का ये पर्टिकुलर अपना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें से अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 6.41%। ऐसे चार्ट बनाना होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसे चार्ट बनता है, ऐसी चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं। एक और चार्ट बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक और चार्ट बना के देख लेते हैं। ये ऐसे चार्ट बनेगा, राइट? ये फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम एक और चार्ट देखते हैं। चार्ट क्या बनेगा? जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 20% का हमें चार्ट बनाना है, 2 साल के लिए बनाना है। मान के चलो 20% का अगर हम 2 साल के लिए, चलो 2 साल के लिए नहीं, उसको 3 साल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ईयर लिखा, यहाँ पर हमने SI लिखा, यहाँ पर CI लिखा और यहाँ पर डिफरेंस लिखा। ठीक है, ईयर फर्स्ट ईयर के लिए भाई ये 20% है, तो ये भी 20% होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसके बाद सेकंड ईयर में ये 20 + 20 ये 40% हो जाएगा, बट यहाँ पर पिक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये 40% तो होगा ही होगा, प्लस इसका भी, इसको 20% का भी 20% चाहिए। 20% का 10% नहीं गुरु, इसका 20% का 20% चाहिए। अब 20% का अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा? वो आएगा 4, तो +4% इसको चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 44%। थर्ड ईयर के लिए अब देखो, ये थर्ड ईयर के लिए ये हो जाएगा 60%। डिफरेंस निकाल लो, ये तो पहले साल के लिए 0 है, इसका डिफरेंस 4% है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तीसरे साल के लिए 60%, तो 60% तो इसको चाहिए ही चाहिए। पहले साल का 20% का 20% 4%। अब 44 का 20% कितना होगा? अब 44 का 20% निकालो, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8.8, तो ये हो जाएगा 8.8%। अब प्लस करो इसमें, तो ये टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है 60 4 64 8 4 12, 72.8%। ये फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। डिफरेंस देखोगे तो आपको आराम से डिफरेंस इसमें 12.8% दिखेगा। हाँ, अब अगर आपको देखो, अब ये काम कहाँ पे आता है? ये काम वहाँ पे आता है, आपको बोला है कि 10,000 रुपये मान के चलो, आपको बोला है कि यहाँ पे लेके चल लेते हैं, थोड़ा रफ है यहाँ पे। बोला है 10,000 रुपये अगर 20% पे 3 साल के लिए दिए गए, तो आप डायरेक्ट हमें बता दो कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब 10,000 का अगर आपको ये फ्रैक्शन इसका याद है, इसका आपको रेट चार्ट अगर याद है 20% का 3 साल के लिए, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 72.8% निकालोगे। ये 100 किया, ये से ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये पॉइंट का एक और 0 ले आए, तो ये से एक और कैंसिल हो गया, तो 7,280 रुपया क्या हो गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया 20% 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये रेट चार्ट वहाँ पे काम आता है।
अगर अब नहीं पता है तो फिर निकालते जाओ और फिर पूरा लॉन्ग मेथड के थ्रू करते जाओ, तब जाके आपको ये आंसर निकलेगा। लेकिन अगर रेट चार्ट का 20% का 3 ईयर, अगर आपको 20% का 3 साल के लिए रेट चार्ट अगर आपको याद है और आपको पता है फाइनल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आने वाला है वो 72.8 आने वाला है, यानी 72.8% आने वाला है, तो आप 10,000 का डायरेक्ट 72.8% निकालोगे और वहां से आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे। लेकिन पता ही नहीं है तो फिर घूमते रह जाएंगे अपन। अब इन सब चीज़ों को अपन एप्लीकेशन अपन करेंगे किन पे, क्वेश्चंस पे करेंगे। जो हम नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको मजा आएगा ये कैसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। अभी हम फर्स्ट क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के, कहाँ से क्या किसका क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसका कितना निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस क्लास को अच्छे से रिवीजन करना है, इस क्लास का अच्छे से रिवीजन करना है, देखना है, समझना है कैसे क्या किसका हम इंटरेस्ट निकालना है, किस पे निकालना है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आप रिवाइज करके अगर आएंगे, नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले तो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जितनी भी ये पूरी मेथड्स बताई हैं, इनको अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है, तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी हुई है हमारी एप्लीकेशन की, उस ऐप को भी आप डाउनलोड करें। आपको सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी वीडियोस आपको हर एक चैप्टर की वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप कंफर्टेबल में आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।